हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है कि नीट दोबारा से हो जाए। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, देयर इज़ अ पुख्ता प्रमाण जिससे आप ये तय कर सकें कि हाँ, अब हमें आगे क्या करना है। तो हमारे पास प्रूफ है, और ये प्रूफ आपको भी पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी पहुंच चुका है। तो बिहार में हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो या पूरे पैन इंडिया में जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको पूरा निचोड़ के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे 2025 के लिए आगे बढ़ना चाहिए या 2024 को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अब देख रहे हैं कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उन्होंने बताया था कि जो बच्चे मेहनत किए हैं उनको अच्छा मिलना चाहिए, और जो बच्चे के साथ इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस भी होना चाहिए। तो दोनों मतलब समझ रहे हैं कि अजीब सिचुएशन है। कभी ऐसा लगता है कि क्या उन सेंटर पे दोबारा परीक्षा होगा जिन सेंटर पे पेपर लीक हुआ था, या क्योंकि 1500 बच्चों का तो हो ही रहा है, क्या दोबारा फिर से नीट हो सकता है। तो बारी बारी से हम चीज़ों को समझेंगे। जैसे एबीपी न्यूज़ एक मतलब जारी किया था, द पेपर लीक एंड दैट्स द मास्टरमाइंड अमित आनंद रिवील द प्राइस ऑफ क्वेश्चन पेपर हिज कन्फेशंस। और उन्हें कन्फेशन में भी ये बताया था कि पेपर लीक हुआ है और मैंने इतने सारे पैसे भी लिए हैं, है ना। ये सारी चीज़ के बारे में आपको पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। एक और भी न्यूज़ आई थी कि बताया गया था कि री एग्ज़ाम होना चाहिए जो 1500 बच्चों का हुआ था। और पिछले जो कॉन्फ्रेंस हुआ था बिहार पुलिस के बारे में बताया गया था कि बिहार पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बस एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियल्स आ जाएं तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, राइट। और ये सारी चीज़ें चल रही थी, है ना। और बीच में अभी ये भी न्यूज़ आया है कि जो हमारा वो है मतलब कि जो हमारे एजुके एनटीए के जो डायरेक्टर हैं, एनटीए के डायरेक्टर हैं, वो बदल चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चीज़ बदलाव हो रहा है साथ के साथ। तो पेपर रिनीट होना, मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि 80 to 90% चांस है कि आपको दोबारा दोबारा पेपर दिया जाए। मैं एक और भी आपको तथ्य बताता हूँ। कल ही एक नीट पीजी का पेपर होना था। ये देखिए, एनबीए का प्रॉपर नोटिफिकेशन है। और इसमें जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे आपका एनटीए कराती है, तो ऐसे एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कराती है नीट पीजी का। और नीट पीजी का पेपर जो होता है कंप्यूटर बेस्ड रहता है, सीबीटी होता है। और उसमें बच्चे खैर कम बैठते हैं, 2 लाख के आसपास। नीट पीजी शेड्यूल 23 ऑफ द जून दे हैज़ बिन पोस्टपोन, और उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन इसलिए किया गया क्योंकि एग्ज़ाम हुआ नहीं था अभी, है ना। 23 को होना था, जून को होना था, बट उसके पहले ही एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको मद्देनज़र देखते हुए कि कहीं इसमें फिर से अगर दोबारा एग्ज़ाम हो जाए, अगर एग्ज़ाम हो जाए और इसमें भी लोग एलिगेशन लगाने लगे, बच्चे एलिगेशन लगाने लगे कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर से दोबारा कराने में बहुत मुश्किल होती है। सरकार को बहुत पैसा लगता है दोबारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में। तो उसके पहले ही प्रिकॉशंस ले लिया जाए। तो इन्होंने देखो क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिस 2022/6/24 डिसाइडेड द पोस्टपोन ऑफ नीट पीजी 2024 शेड्यूल टू बी हेल्ड टुमारो। मतलब कल का नोटिस इन्होंने बताया था। और इन्होंने कहा कि फ्रेश डेट हम फिर से दोबारा देंगे। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। द डिसीजन हैज़ बिन टेकन गवर्नमेंट ऑन द बेस्ट इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट एंड मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। मतलब वही है कि उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि फिर से दोबारा ऐसी नौबत ना आए जैसे नीट यूजी के साथ हुआ है, पीजी के साथ एटलीस्ट ऐसा ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट, ये एग्ज़ाम होना था, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, इसमें सारे डॉक्टर अपीयर होते हैं, जो एमबीबीएस करता है वही उस एग्ज़ाम को लिख पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना बड़ा डिसीजन आपके फेवर में ले रही है कि एग्ज़ाम होने के पहले से पोस्टपोन कर दिया जाता है। और सिर्फ 12 घंटा, 12 घंटा पहले पोस्टपोन किया जा रहा है। 12 घंटे से भी कम, इवन 12 घंटा नहीं, मैं तो ज़्यादा बोल दिया। इसका न्यूज़ आया था जो टीवी चैनल पे करीब 10 बजे आया था, 10 बजे रात को। और एग्ज़ाम होना था सुबह 9 बजे।
सुबह 9 बजे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम नीट यूजी की बात करें तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से कंडक्ट हो सकता है। तो इसलिए 80 से 90% चांस है कि दोबारा हो जाए। अगर दोबारा नहीं होता है तो आप अपनी पढ़ाई 25 के लिए जारी रखिए। अगर मान लीजिए कि इन केस नहीं होता है तो जारी रखिए। ये पूरा फैसला 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और इन सारे जो भी इवेंट चल रहे हैं अभी तक, इन सबको इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी। तो 8 जुलाई को पूरा फाइनल डिसीजन आएगा। बट उसके पहले अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अनअकैडमी आपके साथ है। अगर आप अभी से सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के, तो आपको क्या है कि आपको 100% रिफंड हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो 100% पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और ये 23 तारीख तक लास्ट है, तो ये कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा लीजिएगा। और अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो दोबारा आप 2025 के लिए तैयारी आप अपना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो प्राइस है और ये बहुत अभी राइज होने वाला है, 799 में हो जाएगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के ये लेना है। और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं मैं उनको पर्सनल गाइडेंस देता हूं ताकि वो अच्छा कर पाएँ। तो कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं।